गांव वालों को अब भी लगता था कि जो हो रहा है वो बीमारी है, संयोग है या बस डर। लेकिन सच ये था, जंगल अब गांव से दूर नहीं रहा था। रात को लोगों को नींद आने लगी थी, पर नींद वैसी नहीं थी। एक आदमी बोला, उसे सपने में मिट्टी की गंध आई, गीली ठंडी, जैसी जंगल के अंदर होती है। दूसरे ने कहा, उसे लगा कोई रात में घर के बाहर खड़ा है, पर जब दरवाजा खोला तो सिर्फ हवा थी। सुबह गांव के कुएं का पानी अचानक कड़वा लगने लगा। कोई मरा नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ा, बस कुछ गलत लगने लगा। एक घर में दीवार पर गीले हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी ने भीगे हाथों से छू लिया हो, पर उस घर में रात को कोई बाहर नहीं गया था। एक और घर में मवेशी पूरी रात एक ही दिशा में घूरते रहे, जंगल की तरफ। ना आवाज ना हलचल, बस आंखें खुली हुई। गांव वाले बोले, हवा बदली है, मौसम अजीब है। पर जंगल में मौसम नहीं बदलता, इरादे बदलते हैं। उसी रात राहुल ने महसूस किया, जंगल की आवाज अब दूर से नहीं आती, वो गांव के अंदर सुनाई देने लगी थी, दरवाजों के पीछे, खिड़कियों के पास, छतों के ऊपर। और जंगल के अंदर वो बूढ़ी औरत अब बैठी नहीं थी, वो चल रही थी, धीरे, बिना आवाज। बस जहां से वो गुजरती वहां चीजें अपनी जगह पर नहीं रहती। गांव वाले अभी भी कहते थे, कुछ नहीं हुआ है, पर जंगल जानता था, अब जो होगा वो दिखेगा नहीं, महसूस होगा। और सबसे डरावनी बात ये थी, जंगल अब गांव के बाहर नहीं था, वो गांव के अंदर सांस लेने लगा था।